अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी 5th क्लास है, 5वीं क्लास है इस कोर्स की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो। तो आज ना हम सीखेंगे, बेसिकली हमारा जो अभी शेड्यूल चल रहा है वो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की चल रहा है। इससे प्रीवियस हमने फास्ट फूड के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की थी बर्गर के लिहाज से। आज हम वही सेम टू सेम उसका पार्ट 2 की डिज़ाइन करेंगे, लेकिन पिज़्ज़ा के लिहाज से, यानी कि पिज़्ज़ा की आज एक पोस्ट बनाएंगे हम सोशल मीडिया की ना, पिज़्ज़ा की एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली इस चीज़ का इस क्लास का जो बेसिक यानी कि मेन मोटिव जो है, जो जो मेन मकसद है, तो वो मैं आपको बेसिकली शेयर करता हूँ। वो हमने आपको ये बताना है कि जो जो पिक्चर्स होती हैं, अक्सर स्टूडेंट्स का ये मसला था कि हमारे पास ना ये जो पीएनजी है ना मिलती नहीं है, एचडी नहीं में मिलती है। मैंने देखी थी अक्सर असाइनमेंट में भी जो थी ना, स्टूडेंट्स ने जो पिक्चर यूज़ की हुई थी वो डल डल थी, एचडी नहीं थी। तो एचडी पिक्चर आपको कहाँ से मिल सकती है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ साइट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? हेलो, किसी को हो रही है तो बता दे यार। जी जी सर, हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा, ओके, चलें ठीक है। अच्छा, सबसे जो मेन वेबसाइट है ना, किसी भी आइकन को डाउनलोड करने की, पीएनजी डाउनलोड करने की, कोई एचडी पिक्चर डाउनलोड करने की, वो एक वेबसाइट है फ्री पिक, जिसका नाम है, मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये है वो फ्री पिक वेबसाइट है, जिससे हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद एक दिन में आप 10 चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते होते हैं। तो ये हम सोशल मीडिया बैनर मैंने पहले सर्च किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड ये हमारे पहली क्लास का था। तो ये देख सकते हैं, ये इसमें कुछ इसमें पेड होती हैं चीज़ें और कुछ फ्री भी होती हैं। अच्छा, आज की जो हम ना इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और वेबसाइट है जैसे जिसे हम पीएनजी वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसका नाम है पीएनजी विंग। ये एक वेबसाइट है जिससे हम आइकन वगैरह डाउनलोड करते हैं। व्हाट्सएप के आइकन हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए, लोकेशन के हो गए, इस तरह। इसके आगे अपनी ऐड देखना पड़ता है। पहले ये पेड फ्री था जब मैंने करियर का स्टार्ट लिया था, लेकिन अब ये पेड हो चुका है। पेड इस तरह हुआ कि आपने 24 घंटों के दरमियान ना एक ऐड देखना है, उसके बाद आप 24 घंटों तक इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस पर लिमिट नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी आप डाउनलोड कर लें। लेकिन जो इस वेबसाइट है ना, इस पे ऐड वगैरह कोई नहीं आता, लेकिन इस पे लिमिट होती है कि हमने एक दिन में मेरे ख्याल में तीन डाउनलोड करनी होती हैं पिक्चर। कोई भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल लॉगिन करने के बाद हम 10 कर सकते हैं। अच्छा, आज की जो हमने ना पोस्ट डिज़ाइन करनी है वो बर्गर के लिहाज से है। इसमें मैंने एक बर्गर की पिक्चर डाउनलोड की हुई है, वो मैंने की है इधर से ही, पीएनजी विंग से की है। तो हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं हम। ये दो मेन वेबसाइट हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये ही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और बाकी मैंने ना आप सारे लोगों का हिसाब एक लगाया है कि आपकी खुद सेल्फ लर्निंग कोई बंदा नहीं कह रहा, मेरे पे ही सारे बैठे हुए हैं। कोई समझ नहीं आती चीज़, कुछ बैकग्राउंड को शेडो आपको समझ नहीं आ रहा। अब जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को शेडो की बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि शेडो क्या चीज़ है, मतलब वो लगाने ही नहीं आ रहा था इनको। और जो है इनकी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस भी नहीं है ना। हाँ, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ही ना, उमर फारूक पिज़्ज़ा ही। और मतलब शेडो ही इनको लगाना नहीं आ रहा। तो यार, आपको अगर क्लास में कोई मसला है तो आप ना नेट से सर्च करें ना, यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल मौजूद हैं, इतने लेक्चर्स मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इतने इतने माहिर मायानाज टीचर्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, जिसमें बहुत सारे आप लिखें कि हाउ टू क्रिएट ए रियलिस्टिक शेडो इन आवर प्रोडक्ट इन बर्गर, या इन पिज़्ज़ा शॉ इन पिज़्ज़ा, मतलब इस तरह लिखे हाउ टू मेक ए रियलिस्टिक शेडो। वो इतने इतने बेहतरीन किस्म के आपके पास वो ट्यूटोरियल्स आएंगे ना, आपकी सोच है कि इतना आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन आपकी जो सेल्फ लर्निंग है ना, वो बिल्कुल 0% है। किसी की भी सेल्फ लर्निंग नहीं है। कुछ बंदे अपनी लाइफ में बिजी हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। सेल्फ लर्निंग अभी तक तो किसी की भी मैंने नहीं देखी कि कोई बंदा खुद सेल्फ लर्निंग कर रहा हो कि हाँ सर जी, आपने ये लेक्चर दिया था तो इसके रिलेटेड मैंने खुद सर्च किया है, वो मैंने सर्च किया, मैंने ये चीज़ न्यू डिस्कवर किया जो आपने नहीं बताई। तो खैर, हर बंदा परफेक्ट तो नहीं होता, मैं चीज़ क्या पता वो मिस कर जाऊँ, वो आप आगे रिसर्च करके वो पता कर लें।
तो यार सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ लर्निंग क्या करें आप, अगर आपको कोई समझ नहीं ना बात आती, सबसे पहले आप खुद उसको सॉल्व किया करें। शैडो बनाना नहीं आ रहा आपको, कोई पिक्चर एचडी डाउनलोड नहीं हो रही, कोई आइकन डाउनलोड नहीं हो रहा आपसे, तो आपने ना कोशिश करनी है कि उसको ना खुद डाउनलोड करना है, मतलब उसको खुद मसला उसका सॉल्व करना है आपने। अगर नहीं होता ना आपका मसला सॉल्व, तो फिर आप मुझसे मुझे मैसेज करें, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। लेकिन जितना आप खुद सेल्फ रनर बनेंगे ना, तो आप इतना ही तेज़ी से ग्रो करेंगे। ये मैंने पोस्ट बनाई है, एक हमारा क्लाइंट है, एजुकेशन क्लाइंट है, एक पोस्ट हमने बनाई है, मैं आपको मैंने सोचा शो करवा दूँ। ये मैंने एक पोस्ट बनाई है, इसमें जो जो दोनों पिक्चर यूज़ हुई हैं ना, ये सारी एआई से जनरेटेड हैं। अच्छा खैर, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर दे भाई अपना। अच्छा, सोशल मीडिया पोस्ट है, इसका जो नाम दे है वो आपकी मर्जी है। एक मिनट यार, किसका माइक ऑन है? अच्छा खैर, साइजेस का यही होता है, 2000 बाई 2000 भी हम दे सकते हैं, 5000 बाई 5000 भी दे सकते हैं। रेजोल्यूशन आप 300 दे दें, 150 दे दें, इतना मतलब ये मतलब 150 300 नॉर्मली है, इससे कम नहीं आपने देनी, ठीक है। हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, जो आज हमने पोस्ट रिक्रिएट करनी है ना, यानी कि जो आज का आपका लेक्चर होगा, जिस पोस्ट पे मैंने आपको जो बनानी सिखानी है, वो ये वाली है। अच्छा, इसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज होने वाली हैं। आपकी सबसे जो पहली चीज़ आपकी है ना, वो इसमें रिवाइज होगी, वो आपका पेन टूल होगा रिवाइज इसमें, ठीक है। पेन टूल का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस पोस्ट में। तो सबसे पहले ना हम इसका बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, इसको करते हैं भाई साहब छोटा। ये मैं आपके आसानी के लिए इसको इधर ही कर देता हूँ, लेकिन वैसे मैं जो खुद डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो मैं इधर इसको नहीं बनाता। अच्छा यार, आपने ना एक इधर से ना लेनी है, सॉलिड कलर लेना है आपने, या अगर आपको यहाँ से मुश्किल लग रहा है ना, तो आपने ये शेप लेनी है, यहाँ से पकड़ना है। अच्छा, ये जो ये चीज़ हो रही है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है, आपके पास एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जो चल रहा है ना वर्जन, वो वे एक तो मेरे पास विंडो 11 है, और एक तो मेरे पास जो वर्जन है वो 2021। अक्सर स्टूडेंट के मेरे पास 2021 नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास ओल्ड है तो उसमें ये कोई इशू आ सकता है। अच्छा, इस बैकग्राउंड को कैसे बनाना है अब? ये सिंपल बैकग्राउंड नहीं है कि आप समझें, क्योंकि सिंपल बैकग्राउंड है ग्रीन, नहीं ये ग्रीन बैकग्राउंड नहीं है। ये देखें, ये इस तरह का बैकग्राउंड है इसका ग्रीन, थोड़ी बहुत इसकी एडजस्टिंग आपने कर लेनी है। अच्छा चलें। अच्छा, एक आपने, चल इसको अपना एक और डायलॉग, एक मिनट, इसको ना एक और डायलॉग बॉक्स में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक और नेम कर लेते हैं ओपन, चले ये। अच्छा, इसमें ना एक आपने देखा होगा, इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये पिज़्ज़े के जो पीछे है, एक ब्राइटनेस ही आ रही है। वो ब्राइटनेस हमने कैसे लानी है? नई लेयर पे नई लेयर लेनी है, और बी करना है, बी मतलब इधर से भी आप जा सकते हैं, ये ब्रश टूल है, इसको सिलेक्ट करना है, कलर वाइट ऑलरेडी है, इसके ऊपर आपने इधर ऐसे कर लेना है, मतलब क्लिक करना सिंपल है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेनी है। अच्छा ये, अब आप देखेंगे कि इस तरह का कोई बैकग्राउंड बन गया है। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर लेते हैं। अच्छा ये, आप देख रहे हैं ये इस तरह का बन गया, लेकिन इसका थोड़ा साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ भी कम करते हैं। ये ये बन गया। एक मिनट, नया साइज लिया, ब्रश, ब्रश का साइज छोटा कर ले, ये इधर, और भी ज़्यादा बड़ा है थोड़ा, बस ये इतना बहुत है इसका। अब ये तरह का थोड़ा बन गया। अब इसके ऊपर जो हमने ये वाली, ये जो शेप बनानी है, ये वाली, ये हमने कैसे बनानी है? ये हम इधर ओपन करते हैं इसको, ताकि हमारे सामने हो, ताकि शेप सेम बने। अच्छा, पेन टूल ले लेना, पेन टूल में कर्वेचर टूल आपने ले लेना। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, इस तरह। फिर इसके नीचे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपने स्टार्ट किया हुआ उधर आगे अपने छोड़ देना। अच्छा, एक और मैंने मिस्टेक खुद कर दी है, वो ये है, अक्सर आप स्टूडेंट भी मिस्टेक कर रहे थे। आपने जब पेन टूल का इस्तेमाल करना है ना, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पेन टूल इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आपको ना पाथ नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको शेप बनानी है ना, तो शेप सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे शेप का कलर भी है, शेप का कलर हम ये कर लेते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं अपनी शेप की तरफ।
ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ तकरीबन मिलती जुलती शेप बन गई है। मतलब प्रॉपर आपने कोई बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं बनानी होती, बस वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती उसे बन जाए। तो अगर आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, मतलब आराम से प्रैक्टिस से बनाएंगे ना, तो वो और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। चलिए हम एक और ट्राई करते हैं, शायद ज़्यादा अच्छी बन जाए। अच्छा ये मतलब ये कर्व्स का जो सारा ताल्लुक है ना, ये आपकी प्रैक्टिस पे है। यानी कि जितनी आप इसे अच्छी कर्व बनाएंगे ना, ये इतना अच्छा बन जाएगा। ये देखें, मुख्तलिफ किस्म की ये शेप्स बन रही हैं। उसको अपनी मर्जी से आपने एडजस्ट कर लेना है जिधर आपको सही लगता है। ये मैंने ये मुख्तलिफ शेप इसलिए बनाई है, स्क्रीन नहीं start हो रहा। वही आपका नेटवर्क का मसला है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, नेटवर्क का मसला है। नेटवर्क का मसला जिनके पास होता है उनके पास स्क्रीन शो नहीं होती अक्सर। तो ये शेप ऐसा क्रिएट करनी है। एक और हम शेप क्रिएट करते हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप की ना। तो एक और स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, मतलब एक और शेप बना लेते हैं। यहाँ पे, 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 यहाँ ये एक और शेप बन गया। अच्छा चलो, ये एक और शेप बन गई। इस तरह मतलब आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बना सकते हैं। ये आप आराम से जब बनाएंगे ना इस चीज़ को, जितना आप ये कर्व इसकी सिलेक्ट करेंगे, अब ये अच्छा। एक और चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ, ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें ये अब ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, ये हमारी आ गई, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। अब ये देखिए, ये एक कर्व्स बन चुकी हैं, आपने देखी होगी। ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने जब कंट्रोल टी करना ना, तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको पकड़ के इस शेप का कुछ डिज़ाइन वगैरह चेंज भी कर सकते होते हैं। ठीक है। एक हमारी शेप बनी थी, वो बहुत अच्छी बनी। चलिए हम उस पर क्लिक चलते हैं, उसको साथ ही लेकर। जो पहली शेप बनी, मतलब जितनी आप इस पे मेहनत करेंगे ना, जितना आप आराम से बनाएंगे शेप को, वो ज़्यादा तो नहीं बचाएगी। ये कोई शेप इसे मिलती जुलती बन गई है। तो खैर, अब ये जो 30% वाली शेप है ना, ये किस तरह बनानी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी इसी तरह ही बनानी है। कर्वेचर टूल लेना है, लेकिन फिल में आपको फिल को नन करना है, स्ट्रोक को आपने करना है स्ट्रोक का कलर करना 0, और स्ट्रोक की जो पेस्ट है, यानी कि जो उसका है साइज ओवर है ना 5। ये इस तरह आपने रैंडम इस तरह एक ले लेना है। ये बन गया। इधर आपने वो लिख लेना है जी, उसका 30% प्राइस लिख लेनी है। ये 30% प्राइस लिखने के बाद इधर आपने मतलब इस तरह एक रैंडम सी शेप क्रिएट कर लेनी है आपने। तो उसके बाद मेन जो चीज़ है ना, वो आपको सिखानी है, वो ये है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जो शेडो नहीं आ रहा, ये नीचे, इसमें ही आपको असल मसला आ रहा था। वो चीज़ आपको ये मैंने सिखानी है। वो ये क्या है, एक मैंने पिज़्ज़ा की पिक्चर डाउनलोड की हुई है। अच्छा, ये तो पीछे आ गया। इसको हमने यहाँ ऐसे करके बिना इस लेयर को पकड़ के ऊपर भी ला सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोफेशनल तरीका होता है ना, वो ये होता है, आपने इस लेयर को क्लिक करना है, कंट्रोल की होल्ड करनी है, शिफ्ट होल्ड करना है, और जो लेफ्ट ब्रैकेट है ना, वो एक दफ़ा ओपन कर और क्लिक करनी है, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये जो आप अभी पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये आपने सब ने ध्यान से देखना है क्या चीज़ है ये। मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ना परेशान कर रही थी कि ये क्या चीज़ आ रही है। मतलब ये चीज़ ना उनसे नहीं बन रही थी, मतलब इसके नीचे जो शेडो बन रहा था वो नहीं बना था। न्यू लेयर क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपने ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल ले लिया, इसका कलर करना है बैग, इसका करना है मतलब शेडो, जाहिर सी बात है ब्लैक ही होता है ना। ये कर दिया आपने, क्लिक कर दिया, ये एक रैंडम सा शेडो बन गया। अब इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए पता क्या करना है, कंट्रोल टी करनी है। ये जो आपको वाइट सा शो नहीं हो रहा, ये वाला ये पॉइंट आपको वाइट सा शो हो रहा है,
कंट्रोल होल्ड करके इस पॉइंट को पकड़ के आपने ना सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे लाना है बस, और कोई काम नहीं। मतलब ये ऐसे सिंपल, इधर उधर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने ना सीधा इसको लाना है, सीधा बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा इसको इस फिर आगे कंट्रोल ठीक करना है, इस शेप के नीचे रख देना आपने इसको। मतलब इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते होते हैं क्योंकि ये एक लेयर बन जाती है ना। अच्छा, अच्छा एक आप और, अब ये शेडो बन चुका है, मतलब मुकम्मल तौर पे एक रियलिस्टिक शेडो बन गया है, ठीक है। इसको थोड़े नीचे करते हैं ना तो ये और रियलिस्टिक बन जाएगा। अच्छा ये चीज़ और बढ़िया। तो इधर एक और चीज़ हुआ है कि इसमें ना ये चीज़ें आ गई हैं, इस तरह आपने रियलिस्टिक शेडो बनाना है। बाकी एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ इस चीज़ का, वो ये है, आपने बी करना है, यानी कि न्यू लेयर लेनी है जिसके नीचे आपने शेडो बनाना है। बी करने के बाद कंट्रोल बी, बी करना है ना, यानी कि ब्रश टूल का इस्तेमाल करना है। तो ये इधर जाना है, ये जो आपके पास शो नहीं हो रहा सेम उसी तरह इसको पकड़ के नीचे कर लेना है, ठीक है। ये तरीका अगर आपको इधर लगता है तो ये आप इस्तेमाल कर लें, यानी कि ये चीज़, मतलब इसकी आप जितनी वो करेंगे ना, ऊपर नीचे करेंगे। अच्छा ये अच्छा ये चीज़ ये बेहतर है, ये अच्छा लग रहा है, ये इजी भी है और ये ठीक है। अगर आप ये अडॉप्ट कर लेते हैं ना, ये चीज़ ये तरीका मैंने जो आपको सेकंड पे बताया, ये चीज़ ये मतलब तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा बाकी इसमें एक ये शेप क्रिएट करनी थी, ये जो सारी ये पीएनजी है ना, ये जो पत्तों की, ये आपको मिल जाएंगी कि वो वेब, वो जो पीएनजी विंग मैंने आपको बताई है ना वेबसाइट, वहाँ से मिल जाएंगी। उस पर सिंपल आपने ना उसको इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री की पीएनजी है, उसको हमने ये जो मोशन ब्लर सा आ रहा है ना, ये ब्लर ब्लर आ रहा है, वो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये वो है जी ट्री की पिक्चर, फिल्टर में जाना आपने, फिल्टर में जाने के बाद आपने ब्लर में जाना है, उसके बाद ये मोशन ब्लर है, ये मोशन ब्लर में आपने जितनी इसकी मतलब रखेंगे ना, जिसको इसकी जितनी मतलब आप रखेंगे रेंज, उतना ये मोशन ब्लर हो जाएगा। ये अक्सर आपने देखा भी होता है, ये होता है इस तरह एक इफेक्ट सा बनाते हैं लोग। ये इसको पकड़ के हम इसको इसको कॉपी करते हैं और इसका साइज करते हैं इस तरह, और एक इधर, ये बाकी ये जो टैग सारा लिखा हुआ है टैक्स टूल में मैंने आपको बताया हुआ है, सारा कुछ ये कुछ समझाया हुआ है। बाकी ये जो लेयर बनी हुई है ना, ये जो चीज़ आ रही है ये वाली, ये कैसे क्रिएट करनी है, ये भी सिंपल इसी तरह पेन टूल में जाना है। पेन टूल में जाने के बाद इसकी ओपेसिटी आपने रखनी है फिल कलर 0, स्ट्रोक कलर आपने रखना है जो आपने जिस तरह की स्ट्रोक लगानी है, मिनिमम आपने रखना है 5। इसको इस तरह सेलेक्ट करना है, ये ठीक है, ये वो चीज़ बन गया। अच्छा अब एक और का सवाल है आपका, ये तो डब्बे डब्बे हैं, यानी कि ये जो टूटी हुई है अंदर से, मतलब समझ लें कि ये अंदर से जो ना है, मतलब इसका फिल नहीं है, जैसे कि वो क्या कह सकते हैं यार उसको, मेरे ज़हन में बात नहीं आ रही। मतलब ये जो एक लगी हुई है ना लाइन है, इसके अंदर से कटिंग हुई हुई है, तो ये जो हमने बनाई है उसमें तो कटिंग हुई हुई नहीं है, तो इसका भी हल है भाई हमारे पास, हर मसले का हल है इधर। अच्छा कर्वेचर टूल में जैसे आपने जाना है ना, मतलब कोई भी इधर आपके पास ना, इधर ये चीज़ है, ये साइज़ के बिल्कुल आगे ये होगा, इधर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये तो ज़्यादा कटिंग है इसमें, इसमें थोड़ी कटिंग है, ये देखें, जितना आपने बना लेना। क्लास में मुख्तसर मतलब टैक्सेस में नहीं लिखता, क्योंकि मतलब मैंने आपको सारा तरीका पहले समझाया हुआ है, मैंने आपको टैक्स पे लिखना सिखाऊँ, हर चीज़ लिखूँ तो उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। क्लास लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करना उसको एडिट करना मुश्किल हो जाता है, और आपको आप भी बोर हो जाते हैं कितनी लंबी क्लास कैसे होगी है। बाकी इसमें कोई और चीज़ नहीं है जो आपको बताने वाली है, मेन चीज़ यही थी, आपका शेडो था और यही आपकी असाइनमेंट पोस्ट है और यही आपने बनानी है। इसी तरह अगर ये शेडो ज़्यादा लग रहा है ना, अगर इसका ये शेडो कम है तो आपने इस पे शेडो पे क्लिक करना है। ये इसका एक और शेडो, इसका शेडो तो आगे आ रहा है, इसका थोड़ा सा ना इधर इधर तक आ रहा है तकरीबन, वो आपने कैसे करना है, कंट्रोल टी करना है, इसका शेडो इधर तक बढ़ा लेना है, कोई मसला ही नहीं है, इधर तक बढ़ा लें, यहाँ तक बढ़ा लें। बढ़ाने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है ना वो कम कर दें। ये अब मज़ा आया नहीं आया, ये चीज़ बन गई है ना मुकम्मल तौर पे, इससे ज़्यादा ये अच्छा बन गया हमारा। ये सर थोड़ा सा दोबारा गाइड करेंगे ये शेडो वाला।
एक मिनट मैं क्लास ख़त्म कर लूँ ना, फिर मैं सवाल लेता हूँ आपके। ये आपकी आज की क्लास इतनी थी, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।